बहुत समय पहले की बात है। एक सदनपुर नामक गांव रहा करता था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक विमला नाम की औरत और उसके पति दीनू रहा करते थे। दरअसल दीनू एक कारखाने में काम किया करते थे और उसकी पत्नी विमला जो थी वो आसपास के बड़े बड़े घरों में साफ सफाई की काम किया करती थी। वह एक समय की बात है जब दीनू अपने काम के लिए एक कारखाना में गया था। तभी उसका हाथ जो है उस कारखाने के मशीन में चला जाता है, जिससे उसका हाथ जो है वो कट जाता है। अब दीनू लाचार हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता है। अब सारे घर की जिम्मेदारी जो थी वो विमला पे आ जाती है। लेकिन विमला बेचारी क्या करती है। विमला आसपास के घरों में काम किया करती थी, साफ सफाई का। उससे उसका परिवार नहीं चलता था। ऊपर से अब उसके पति के इलाज का भी खर्चा उसके ही ऊपर आ गया था। तभी विमला सोचती है जो साफ सफाई के काम से उसके घर की जिम्मेदारी अब नहीं चलने वाली है, उसको अब एक और काम ढूंढना पड़ेगा। तभी विमला काम के लिए बाहर निकलती है अपने गांव में। तभी उसकी एक सहेली शिमला उसे मिलती है और बोलती है कि बहन तुम कैसी हो। तभी विमला बताती है जो उसके पति के साथ ये सब हुआ है। तभी शिमला बोलती है कि बहन आजकल तो इतने सारे ट्रीटमेंट चल गए हैं जो स्टील के भी हाथ लग सकते हैं। तो विमला बोलती है क्या ये बात सच हो सकती है। तभी बोली हाँ सही हो सकती है। तब विमला जो एक हॉस्पिटल में जाके इसके खर्चे पूछती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि एक स्टील के हाथ लगाने में तुम्हें 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। तभी विमला सोच में पड़ जाती है कि कैसे होगा इतना खर्चा, कैसे हम संभाल पाएंगे ये सब। तभी एक दिन की बात है, विमला एक रास्ते से आ रही थी। उसी रास्ते में उसे एक सुगंध सुनाई दिया, जो एक पकोड़े की सुगंध थी। विमला उस दुकान पे जाती है और थोड़ी देर रुक करके देखती है जो ये पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। तभी विमला के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम आसपास के घरों की साफ सफाई के अलावे भी कुछ अपना काम किया जाए, जिससे ऊपर के पैसे तो मिल ही जाएंगे और इस पैसे को बचत करके जोड़ करके वो अपने पति दिनेश के लिए एक स्टील वाला हाथ लगवाएगी। तभी एक दिन की बात है, विमला जिस घरों में साफ सफाई किया करती थी उस घर में जाती है और एडवांस में कुछ अपने मालकिन से पैसे मांग लेती है। उसकी मालकिन उसे एडवांस में कुछ पैसे भी दे देते हैं। अब विमला बहुत खुश होती है कि हम इसी पैसे से एक ब्रेड पकोड़े की दुकान खोलेंगे और इस ब्रेड पकोड़े को इस अच्छी तरह से बनाएंगे जिससे सारे ग्राहक मेरे ही दुकान पर आएंगे और इससे अच्छी कमाई भी होगी। तभी विमला एक दुकानदार से सारा सामान खरीद करके वह जाती है अपने घर में और अपने घर के बगल में ही एक छोटा सा दुकान पहले वो खोलती है, जिसमें वो ब्रेड पकोड़े बना करके बेचा करती थी और इससे उसे बहुत सारी कमाई भी होने लगी, क्योंकि विमला के बनाए हुए ब्रेड पकोड़े पूरे गांव वाले को बहुत ही पसंद आने लगी और धीरे धीरे विमला के हाथ से बनाए हुए ब्रेड पकोड़े बहुत ही फेमस हो चुकी थी। इसके वजह से उसके गांव के किसी भी दुकान के ब्रेड पकोड़े को लोग खरीदने तक भी नहीं जाते थे। विमला की दुकान पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगने लग गई थी कि विमला को साफ सफाई तक का काम छोड़ना पड़ा और वह पूरी समय एक ब्रेड पकोड़े बनाने में ही दे देती थी। विमला के पास अब बहुत सारे रुपये भी हो गए थे जिससे वो अपने पति की इलाज भी करवा सकती थी। लेकिन एक दिन विमला अपने सारे पैसे को इकट्ठे करके एक डॉक्टर के पास जाती है और अपने पति का हाथ वो लगवा देती है। 1.5 लाख रुपये में उसका हाथ लग जाता है। तभी उसका पति बोलता है अगर विमला तुमने अपनी समझदारी के साथ और मेहनत के साथ इतना बड़ा काम नहीं करती तो आज
मैं बेरोजगार ही बैठा रहता और निसहाय बैठा रहता। तुम कितना दिन अकेली काम करती। तुमने एक नई जीवन दिया है मुझे। अब यह दोनों बात करते हुए आ रहे थे रास्ते में और बोले, विमला अब मैं भी कारखाने नहीं जाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्रेड पकौड़े बनाने में ही मदद करूंगा। तभी विमला बोलती है, हाँ सही बोले, क्यों ना आप भी मेरे साथ ब्रेड पकौड़े ही बनाने में मदद कीजिएगा। वैसे भी इतने सारे ग्राहक आने लगते हैं, मुझसे अकेले में नहीं होती है इतना ज़्यादा काम। फिर विमला बोलती है कि ठीक है, आप सबको ब्रेड पकौड़े बनाने में हेल्प कीजिएगा मेरी, और सबको देने में भी हेल्प कीजिएगा। तभी वह दुकान पे अगले दिन ही विमला और उसका पति दिनेश, जिसे विमला दीनू बोलती थी, वो दोनों बैठ कर के ब्रेड पकौड़े बनाने लगे और इनके ब्रेड पकौड़े बहुत ही फेमस होने लगे। इनकी यह तरक्की को देख कर के विमला के गांव के कुछ ब्रेड पकौड़े वाले की दुकान जो थी वो अब बंद होने के कगार पे आ गई थी। उन्होंने सोचा कि अब ये क्या हुआ, पहले तो इसका पति का हाथ टूटा हुआ था, नहीं था तो यह बेरोजगार था, अब तो इसका हाथ भी विमला ने बस यही ब्रेड पकौड़े बेच कर के ही हाथ लगवा दी है। अब ये दोनों मिल कर के इतने सारे पैसे कमाएंगे और हम सबका क्या होगा। सारे ब्रेड पकौड़े वाले दुकानदार आपस में मिल कर के यह सोचते हैं कि इन दोनों को अब कुछ किया जाए, नहीं तो हम सबको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तभी एक दुकानदार बोलता है कि हाँ, मेरी नज़र में एक ऐसा लोग है जो अपना काम बड़े ही सफाई के साथ करके इन दोनों का काम तमाम कर देगा और विमला और दीनू को वह मार डालेगा, जिससे ये दोनों मर जाएंगे और फिर लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हमारे ही दुकान पे आएंगे। तभी सारे जो ब्रेड पकौड़े वाले थे वह यह बात सुन कर के बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सही बोला भाई। तो सभी 4-5 जो थे दुकानदार ब्रेड पकौड़े वाले वो आपस में इकट्ठा करके पैसे जाते हैं एक गुंडे को देने के लिए और विमला और दीनू को दिखा करके बोलते हैं कि ये यही दोनों हैं जिन्होंने मेरा काम को बंद कर दिया है। तभी वह गुंडा बोलता है कि आप चिंता ना करें, ये दोनों का काम हम आज ही समाप्त कर देंगे। तभी दीनू जो था और विमला जो थी वो दोनों एक दिन अपने दुकान के राशन के सामान के लिए शाम को वो सड़क पर जा रहे थे। तभी उधर से तेज रफ्तार में एक ट्रक गाड़ी आती है और वह इन दोनों को मारते हुए चले जाते हैं, जिससे ऐन वक्त पे ही दीनू और विमला की मौत हो जाती है और वो दोनों एक चुड़ैल पति पत्नी में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन उनके बदले पूरे नहीं होते हैं, उन्हें पता चल जाती है चुड़ैल बनने के साथ ही विमला एक चुड़ैल बन जाती है और दीनू एक भूत बन जाता है और यह दोनों सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा किसने किया है। तभी वो रात की सारी दुकान पर जाती है घूमने के लिए। तभी एक घर से उसे आवाज़ सुनाई देती है। वही दुकानदार चारों बैठ कर के पार्टी कर रहे होते हैं और यह बात बोल रहे होते हैं कि अच्छा भाई, हमने तो सही किया जो विमला और दीनू को रास्ते से हटा दिया। अब हमारे दुकान पे ही सारे ग्राहक आएंगे और अब हमारी दुकान की तरक्की होगी। यह बात वह चुड़ैल और उसके पति भूत सुन लेते हैं और उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाती है। वो सोचते हैं कि इन्हें सबक सिखाया जाए। तभी वो सोचते हैं कि हम फिर से ब्रेड पकौड़े की दुकान खोलेंगे अपना रूप बदल करके। और चुड़ैल और भूत जो कि विमला और दीनू थे, उन्होंने फिर से एक दुकान खोली उन्हीं के सामने, जहाँ पे एक ब्रेड पकौड़े की दुकान थी उसके सामने ही उन्होंने
उन्होंने भी अपना रूप बदल करके दुकान खोले और फिर से ब्रेड पकोड़े बनाने लगे। इस बार के ब्रेड पकोड़े पहले के भी ब्रेड पकोड़े से बहुत ज़्यादा ही अच्छे और स्वादिष्ट बनने लगे। सारे ग्राहक फिर से उन्हीं के दुकान पर आने लगे। यह बात देखकर एक दुकानदार जाके सारे दुकानदार को बोलता है कि भाई ये क्या हुआ, फिर से वो दोनों कैसे आ गए। एक दोनों लोग आते हैं, एक दुकान खोले हैं जो जिनका ब्रेड पकौड़ा फिर से एक दीनू और बिमले के ब्रेड पकोड़े जैसा ही स्वादिष्ट बनता है। तभी वह एक दुकानदार जाता है पूछने के लिए, भाई तुम दोनों कहाँ से आए हो। तभी वह बोलती है, जो हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम सारे दुकानदारों को मैं एक ऐसा रेसिपी दूंगी जिसे तुम लोग सीख करके तुम्हारा भी दुकान बहुत अच्छे से चलेगा, बस तुम लोग रात में आना। तभी चारों दुकानदार वाले रात को जाते हैं उस चुड़ैल और भूत के बताए हुए जगह पर। तभी बिमला और उसके पति दीनू जो भूत और चुड़ैल थे उन्होंने अपना रूप बदल लिया और यह सारी बात बताई कि तुम लोग, मैं तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं करूँगी और तुम दोनों ने मेरी तरक्की को देखते हुए तुम लोगों के बीच में जलन होने लगी, जिससे के कारण तुम सब हम दोनों को मरवा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। तभी चुड़ैल और भूत उन चारों को मार करके उसी कढ़ाई में जो कि ब्रेड पकोड़े बनाते थे उसी कढ़ाई में उन सब को पकड़ पकड़ करके तलने लगे और उसके घर को भेज दिए थे वही उन लोगों का ब्रेड पकोड़ा बना करके। और इसके साथ चुड़ैल और भूत का जो था ब्रेड पकोड़ा की दुकान वो बहुत ही फेमस होने लगी और फिर दोनों चुड़ैल और भूत का ब्रेड पकोड़ा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। तभी ब्रेड पकोड़े के साथ साथ चुड़ैल समोसे की भी दुकान खोल ली और अंडा रोल की भी दुकान खोल ली और चुड़ैल आमलेट बनाकर भी देने लगी। एक तरफ चुड़ैल फिर लड्डू की दुकान भी खोल ली और चुड़ैल सैंडविच भी बनाने लगी और चुड़ैल इसी के साथ बहुत सारे प्रकार के दुकान खोल ली। और वो दोनों का जब तक उम्र नहीं पूरा वो दोनों अपना रूप बदल करके बर्गर, चाउमीन, आलू पूरी, इसके साथ साथ उन्होंने एक पानी पूरी की भी दुकान खोल ली और फिर एक चॉकलेट की भी दुकान खोल ली। इसके साथ